नहीं। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, सबसेट पर। इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। थोड़ा पता है, सिर्फ लिख दिया है, ऊपर से निकल गया, समझ में आ रहा है। आते हैं इसके एग्जांपल पर। जैसे हम लोग शुरुआत में हम लोग ने अपना स्टोरी स्टार्ट करी थी कहाँ से, कि हमारे क्या एक फंक्शन था और बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है। हमने वेटर से क्या कहा था कि भैया बच्चों को, जवान को, बुढ़ों को 3 कमरों में अलग अलग में बांट दो। 3 हम लोग ने कमरे बनाए थे, बच्चों वाला, जवान वाला और बूढ़ों वाला, और कहा था वेटरों से कि जैसे कोई बच्चा इसमें डाल दो, जवान को इसमें डाल दो, बूढ़ों को इसमें डाल दो, ठीक है। जैसे कि इसमें कृष्णा है बच्चों वाले में, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही करा था हमने, पर अब हल्का सीन चेंज करते हैं। अब हम लोग ने क्या कहा, हम लोगों ने वेटर से कि तुम सिर्फ भैया 2 कमरे बनाओ। मैंने कहा तुम सिर्फ 2 कमरे बनाओ। एक कमरा बनाओ जिसमें 18 से कम उम्र के लोग हों, और एक कमरा बनाओ जिसमें 40 से कम की उम्र के लोग हों, ठीक, समझ में आ रहा है। अब तुमने क्या कहा, मैंने कहा कि मेरे पास एक हॉल है जिसमें क्या था, जितने भी मेहमान थे सब उसमें थे। शादी है भैया, बारात, जितने भी लोग भाई हॉल में एक समय इकट्ठा हो गए, कोई रस्म है तो उसमें इकट्ठा हो गए। अब ये पता लगे बच्चे भाग रहे हैं, उनको पकड़ लो अंदर, सबको एक ही जगह करना, ठीक। मैंने कहा वेटर से कि बेटा जब सारा फंक्शन हो जाए, सब कुछ हो जाए कार्यक्रम, उसके बाद बच्चों को इस वाले कमरे में डाल देना जो 18 से कम के हैं, और 40 को इसमें डाल देना जो 40 से कम के हैं, ठीक। तो एक चीज़ तुम गौर करोगे, क्या इसमें कितने से उम्र कम के लोग हैं, इसमें 18। अब तुम क्या देखोगे, तुमने कहा तुम इस कमरे के अंदर गए 18 वाले के, तुमने एक लिस्ट बना ली बच्चों की, ठीक, तुमने लिस्ट में सबके नाम लिख लिया। अब तुमने कमरा कह दिया बंद, चलो बच्चा सो जाओ, रात हो गई है। अब तुम गए 40 वाले में, तुमने क्या देखा, इसमें 40 से कम की उम्र के लोग थे कि नहीं, इस वाले कमरे में। इसमें 18 की उम्र के तो लोग होंगे, 17 की उम्र के तो लोग होंगे, 16 की तो होंगे जो इसमें थे। तुमने क्या देखा, इस वाले कमरे में वो बच्चे होंगे जो तुम्हारी लिस्ट में जिनका नाम है, होंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें 40 छोटे हैं। तो मैंने कहा 18 जितने छोटे लोग हैं उसमें होंगे। यही चीज़ होती है सबसेट, जो मैंने यहाँ बताया। सबसेट जब हम लोग कोई भी सेट बनाते हैं, मैंने एक कमरा बनाया, अगर मेरे पास 2 कमरे हैं, जैसे हम लोग पास है, ये ए कमरा है और ये बी। मैंने अगर कहा कि ए कमरे के जितने भी लोग हैं वो अगर बी कमरे में हैं, तो ए क्या है, सबसेट है बी का। समझ में आ गया, कोई दिक्कत लगी। एक और चीज़ तुम्हें समझ में आ गया इसका मतलब, कि हर एक एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट का मतलब होता है हर एक एलिमेंट ए का अगर बी में है तो ए तुम्हारा सबसेट है बी का। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक गेम है क्रिकेट। क्रिकेट किस चीज़ से बना बता सकते हो। मैंने कहा बॉलिंग, बैटिंग, विकेट कीपिंग, फील्डिंग, नाली से गेंद उठाना, अगर नहीं खेलते हो तुम गली क्रिकेट, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्रिकेट बनता है। तो मैंने क्या कहा, बैटिंग, बॉलिंग क्या है, पार्ट हैं जिनसे क्रिकेट बनता है। बहुत सारे जब हम लोग पार्ट मिलाते हैं तो हमें क्या मिला, क्रिकेट। कैसे पार्ट, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, उसके बाद तुम्हारा, और बताओ, अबे इतना तो तुम लगे रहते हो, अभी भी नहीं याद है, चलो ठीक है इतना ही है, ठीक है। तो मैंने कहा इन सब चीज़ों से क्या बना हम लोग का, क्रिकेट। अगर तुम फील्डिंग नो बैटिंग ना करो तो क्या तुम क्रिकेट खेल पाओगे, बॉलिंग ना करो क्रिकेट खेल पाओगे, इन सब चीज़ों से क्रिकेट बना। तो सेम उसी तरीके से जब किसी सेट है हम लोग का, क्या है सेट, एक हम लोग एक बहुत सारे ग्रुप का कलेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, कलेक्शन मतलब बहुत सारे लोग हैं उसमें, ठीक। तो जब हम लोग उन लोगों को डिवाइड करते हैं, पार्ट में बांटें, उनका अलग अलग कमरा बनाएं, तो हमने क्या देखा, जितने भी हम लोग कमरे बनाएंगे वो क्या है, पार्ट हैं इस बड़े से कमरे के। क्रिकेट एक बड़ा कमरा है, उसको किससे बना है, बैटिंग, विकेट कीपिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, सबसे बनता है क्रिकेट। वैसे ही जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर आती है या उस चीज़ से कोई बड़ी चीज़ बनती है, तो वो छोटी चीज़ क्या होती है, सबसेट होती है उस बड़ी चीज़ का।
यही होता है मतलब सबसेट का। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे। हम लोग की डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, मान लेते हैं इसमें एक बंदा है हम लोग का क्या, कृष्णा। इस वाले ए वाले कमरे में हम लोग का एक बच्चा है कृष्णा, जो इस समय हमारे सामने बैठा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, वो कृष्णा बी में भी आएगा क्योंकि वो 40 से छोटे उम्र के लोग वहाँ पर हैं, तो इसमें भी कृष्णा है। मैंने कहा कृष्णा इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इज एन एलिमेंट का शॉर्ट साइन होता है तुम्हारा ये वाला, क्योंकि मैथमेटिशियन आलसी होते हैं। हमने क्या कहा, कृष्णा इसमें ए में है, तो इसका मतलब क्या है, कृष्णा बी में भी होगा। बहुत अच्छे, तो कृष्णा बी में भी होगा। तो मैंने कहा इसमें अगर मोहन, सोहन, राहुल, राजू सब हैं, वो भी बी में होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे। तो हमने कहा जो भी एलिमेंट एक्स अगर ए में है वो तुम्हारा बी में भी होगा। एक्स मतलब कोई भी चीज़। मैं एक कलेक्शन बना सकता हूँ पैसों का। मान लेते चलो मेरे पास एक डिब्बा है जिसमें तुम्हारे बहुत सारे सिक्के हैं, अब उनमें से मैंने कुछ सिक्के निकाल के छोटे डिब्बे में रख दिए, तो भैया जितने भी पहले सिक्के इसमें छोटे वाले में होंगे वो बड़े में तो थे ना। वैसे ही हम लोग बहुत सारे कलेक्शन बना सकते हैं, पर अगर वो बड़ा डिब्बे के कुछ लोग बाहर निकाल लिए जाएं, पर वो छोटे डिब्बे का है, जो बड़ा डिब्बे का पार्ट तो था, समझ के, यही होता है सबसेट। तो मैंने कहा हर एलिमेंट जो एक्स का है वो बी का भी एलिमेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या हमें पता चला, ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ x is an element of A implies that x is an element of B। अगर A सबसेट है B का, तो इसका मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट जो A का है वो B का भी एलिमेंट होगा, समझ गए। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इज अ सबसेट ऑफ, जो ये बड़ा सा साइन है, मैंने फिर बता रहा हूँ, मैथमेटिशियंस क्या होते हैं, वैज्ञानिक, आलसी। वो क्या करते हैं, उनको बार बार एक चीज़ लिखना पसंद नहीं होता है। ये जो बड़ा सा लिखे, देखे इज अ सबसेट ऑफ, उनको ना कैसे लिख दिया, उन्होंने कह दिया कि इस चीज़ को तुम ऐसे बस साइन में लिख देना, बस। अब ये तुम्हें आसान लग रहा है बार बार लिखने में, कितना बड़ा सा, बस इसीलिए उन्होंने क्या कह दिया, इज ए सबसेट ऑफ को तुम हमेशा ऐसे लिखना। तो अगर ए अगर सबसेट है बी का, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, हाँ, सी के नीचे माइनस बी। बहुत अच्छे कृष्णा, बहुत तेज़ी से पकड़ रहे हो बात तुम, वो भी 8th में, सही 9 में पहुँच गए, चलो बहुत अच्छा। पर नाली गेंद उठाना अभी नहीं छोड़ा होगा। ठीक है, चलो हाँ ठीक, काट गिरो ना। चलो आ गया। तो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद हम लोग उसका थ्योरी लिखेंगे, क्या, प्रूविंग जिसको कहते हैं। अगर हम कोई क्वेश्चन कहता है ये बताओ ए सबसेट है बी का, तुम क्या करोगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स इन ए, मतलब कि हर एलिमेंट ए के लिए, जितने भी लोग अंदर हैं ए के, उन सब के लिए। अगर ऐसा होगा तुम क्या लिखोगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। बहुत अच्छे, समझ में आ गया। सबसेट क्या है, छोटे पार्ट जिनसे बड़े पार्ट्स बनते हैं, बड़ी चीज़ें बनती हैं, समझ गए। अगर तुम्हारे पास मान लो माचिस की डिब्बी है, तो उसमें तीलियाँ हैं, तो उन तीलियों से उन सारी तीलियाँ बनी थी, समझ गए। बहुत अच्छे कृष्णा, बहुत अच्छे पकड़ ली तुमने हमारी बात, गर्व है हमें। अब इसको सबसेट, अगर मान लेते हैं ए तुम्हारा सबसेट नहीं है बी का, तो तुम क्या कहोगे, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। सिंपल, इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, देन हम लोग क्या लिखते हैं, देन वी राइट, अच्छा ए सबसेट होता है बी का, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए सी के नीचे माइनस बी, यही तो लिखते हैं, ए के नीचे सी माइनस बी, यही तो लिखते हैं। सी माइनस बी कहते तो नहीं है इसको, तुम्हारे लिए कह दे रहा हूँ, ये सी नहीं है, हल्का सा, हल्का लंबा है ये। सी होता है तुम्हारा ऐसे, हाँ, ये हल्का ऐसे लंबा है, ये अंतर है इसका। ठीक है ज़रा। तो मैंने कहा ए तुम्हारा, ये जो तुम्हारा ए सबसेट का साइन बी, ठीक,
अगर तुम्हारा ए सबसेट नहीं है बी का तो हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल कट मार देंगे, इसमें कट्टम मार देते हैं। इससे क्या पता चलता है, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। बस ये एक बहुत महत्वपूर्ण तो पॉइंट थे, 4 लिख लीजिए, उसके बाद अगले पर आते हैं। अब हम लोग बात समझते हैं सुपर सेट की। सबसेट है वो भी। मैंने पिछली बार क्या कहा था, हमारे पास 2 कमरे थे ए और बी, ठीक। मैंने ये कहा इस वाले कमरे में तुम्हारा 18 से कम की उम्र के लोग थे, 40 इसमें तुम्हारा 40 से कम के थे। इनको मैं नाम दिया ए, इसको बी। चलो अब एक तुम ध्यान रखना एक चीज़, मैं तुम कमरे ए में जाओ। अब तुम कमरे में ए में तुमने देखा 18 से छोटी उम्र के लोग थे। अब तुमने जितने भी 40 से छोटी उम्र के लोग थे जो 18 वाले कमरे में, इस वाले कमरे में नहीं थे, इसमें 18 की उम्र के लोग थे छोटे, 18 से बड़े के नहीं थे और 40 से छोटे के नहीं थे। तुमने क्या करा, जितने भी वो लोग थे, कौन से, 18 से बड़े 40 से छोटे, उनको हॉल से लाए और इसमें भर दिया तुमने। अब इसमें कौन से लोग हैं, 40 से छोटे, सेम यही कमरा बन गया। तो मैंने क्या कहा, बी क्या है, एक बड़ा रूप है ए का। कैसे भाई, इसमें जो लोग थे उसमें थे, मैंने इसमें और लोग ऐड कर दिए। मैं एक इंसान हूँ, मैं बचपन में जब हम लोग खेलते हैं, मतलब कुछ भी करें, छोटे थे तो हम लोग का दिमाग इतना तेज़ नहीं होता, पर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो हम लोग के दिमाग में और चीज़ें आती रहती हैं, हम लोग की हाइट भी बढ़ती रहती है। इसका मतलब थोड़े ना कि हम लोग बदल गए हैं, इसका मतलब ये हम लोग अपने आप का एक वर्जन बन गए हैं सुपर वाला। हम लोग ने अपने अंदर और भी काबिलियत ऐड कर ली है। अब क्या 3 साल पहले मैं ऐसे पढ़ा पाता था, ऐसे मैं इतना सब कुछ ज्ञान था नहीं था। मैं बंदा वही हूँ, पर मैंने अपने आप को एक सुपर वर्जन बना लिया है। सुपर वर्जन मतलब क्या, और भी चीज़ें अपने अंदर भर ली हैं, दिमाग में डाल ली। वही सेम चीज़ यहाँ पर आया भाई, कमरे वही हैं पर मैंने इसमें और लोग ऐड कर दिए तो इसको अलग नाम बन गया। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, बी क्या है तुम्हारा, एक सुपर वर्जन है ए का। तो हम लोग क्या कहते हैं, बी इज ए सुपर वर्जन ऑफ ए। और इस सुपर वर्जन को हम लोग आम जिंदगी में तो सुपर वर्जन कहेंगे, पर सेट में क्या कहेंगे, सुपर सेट। वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सेट। वर्जन को हटा के हम लिख देंगे यहाँ सेट। तो बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। सुपर का मतलब समझ में आ रहा है कि हम लोग ने उसमें और लोग ऐड कर दिए और वो तुम्हारा क्या बन गया, बड़ा ए का बड़ा रूप। समझ गए, ए का बड़ा गए रूप नहीं, ठीक है, समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो और हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको एक वही सेम तरीका है। हम लोग को क्या पता है, अगर बी तुम्हारा बड़ा रूप है ए का तो इसका मतलब क्या है, ए तुम्हारा छोटा रूप है बी का, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ए इज ए सुपर सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। बस सिर्फ टोटल इसका साइन उल्टा कर देना और हमें पता चल गया क्या, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। अगर ऐसे लिखोगे तुम ऐसे में, इसका मतलब क्या है, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। अगर तुम सीधे लिखोगे तो क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट ही यहाँ पर कहा जा रहा है, बस कहने का तरीका अलग है, कान अलग तरीके से पकड़े गए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सबसेट्स पर। टाइप्स ऑफ सबसेट्स, देखो यहाँ पर हम लोग के पास 2 टाइप के सबसेट्स होते हैं। कौन से, एक होता है प्रॉपर। प्रॉपर का उल्टा क्या होता है कृष्णा, प्रॉपर का, हाँ, एक प्रॉपर सबसेट एक होता है, दूसरा इम्प्रॉपर। मैंगो की स्पेलिंग बताना एक बार जरा। MONGO। बड़ा तुम्हारे कहीं ना पड़ेगा भाभी से जरा, अभी तुम्हारा स्कूल कटवाए हैं। MANGO। हाँ। अभी तक रिसीव पाया तू। हाँ ठीक, चल कोई ना। अब हम लोग पास 2 टाइप के सबसेट्स होते हैं, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक। तो प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है, जब हमारे पास 2 सबसेट्स होते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, उसी एग्जांपल पर आते हैं, ए वाले और बी वाले पे। एक हमारे पास कमरा था जिसमें 40 से नीचे थे और एक था 18 से छोटे थे। तो हमने क्या कहा, ए में मानता हूँ, ए में जितने लोग थे वो बी में थे, ये मानता हूँ मैं, पर बी में कुछ अलग लोग भी तो थे कि नहीं थे। बी में 18 से बड़े लोग नहीं थे जो ए में नहीं थे, 19-20, पर वो ए में नहीं थे। ऐसे सेट
जिसमें जैसे मान लेते हैं ए अगर सबसेट है बी का, तो बी सबसेट नहीं हो सकता ए का। क्यों? क्योंकि बी में अलग लोग भी थे जो ए में नहीं थे। तो मैंने कहा बी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो ए में नहीं होंगे, बी में कुछ अलग लोग होने चाहिए जो ए में नहीं होंगे, तभी ए सबसेट है बी का। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो हम क्या कहेंगे, ए सबसेट है बी का, तो एक्स अगर एक एलिमेंट है तुम्हारा ए में, वो एक्स तुम्हारा बी में भी होगा। अगर रोहन इसमें है, रोहन उसमें भी होगा, मोहन इसमें भी होगा। समझ गए? कृष्णा भी है तो कृष्णा भी इसमें होगा, कृष्णा कवाड़ी भी है तो कृष्णा उसमें भी होगा। हाँ, कृष्णा कवाड़ी भी होगा। फॉर एवरी एक्स इन ए, ठीक। अब मैंने कहा जितने भी ए में होंगे, एक्स एलिमेंट जो हैं ए में होंगे, वो बी में भी होंगे, पर बी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो ए में नहीं होंगे। कौन से? मान लेते हैं हमारे पास एक रामू अंकल हैं जो मान लेते हैं 35 साल के हैं, क्या वो ए सेट में होंगे जिसमें 18 छोटे लोग हैं? नहीं होंगे। तो मैंने कहा कुछ ऐसे लोग होंगे क्या बी में जो ए में नहीं होंगे। तो मैंने कहा अगर y एक एलिमेंट है तुम्हारा b का, तो ऐसा हो सकता है क्या कि y तुम्हारा a में ना हो। समझ गया? इस मैं सारे अब मैंने कहा, मैंने पहले लिखा था फॉर एवरी x, मैंने कहा हर एलिमेंट a के लिए, मैंने कहा इसमें नहीं, इसमें मैंने कहा कुछ ऐसे होंगे जो a में नहीं होंगे। अब जो b में छोटे से मान लो कृष्णा b में है तो a में तो है ही ना, पर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग बी में जो ए में नहीं होंगे। कौन से? 18 से बड़े, 40 से छोटे। तो मैंने कहा फॉर सम वाई इन बी, मैंने कहा कुछ ऐसे वाई होंगे जो बी में जो ए में नहीं होंगे। पर अगर एलिमेंट एक एक्स जो हर एक एलिमेंट ए में है वो तुम्हारा बी में भी होगा, ऐसी कंडीशन बनती है तब ये प्रॉपर सेट सबसेट्स होते हैं ए और बी। इम्प्रॉपर कब होते हैं? और हम लोग प्रॉपर का साइन, उससे पहले समझ लें, इधर आ जाते हैं प्रॉपर सबसेट का साइन क्या होता है। हम लोग ने सबसेट का साइन क्या लगाया था? सी और नीचे डंडा। अभी के लिए सी मान लेते हैं, मैं इसको कहूँगा तिरछा यू कह सकता हूँ मैं, क्योंकि ये लंबा होता है हल्का सा, तो बेंडा यू, इसके नीचे एक डंडा, ठीक है। तो मैंने कहा हम लोग का सबसेट का साइन होता ही है, पर अगर ए और बी प्रॉपर सबसेट है तो इसका साइन क्या होता है? बस ये डंडा हट जाता है, बस। अब ये क्या बन गया? एक प्रॉपर सबसेट। अगर ये दोनों कंडीशन कोई दो सेट फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों वाली, पहली तो करेंगे ही क्योंकि तभी ये सबसेट होंगे, दूसरी अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका मतलब क्या हम लोग क्या लिखेंगे? ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस साइन का मतलब होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का सबसे आसान यही तरीका है कि अगर कुछ बंदे जो ए में हैं, अगर वही बंदे तुम्हारे बी में हैं, तो वो क्या है? प्रॉपर सबसेट नहीं, सिर्फ सबसेट है। पर बी में कुछ और भी लोग होने चाहिए ए में नहीं जो हों, तभी वो प्रॉपर है। बी में कुछ अलग लोग भी होने चाहिए। अगर दोनों सेट इक्वल है, अब आते हैं इम्प्रॉपर पर, तुम्हें आसान तुम समझ जाओगे। मान लेते हमारे पास कमरा ए है और दूसरा भी हम लोग कमरा बना देते हैं बी, दोनों में हम लोग 18 से कम उम्र के लोग रख देते हैं, तो दोनों में सेम ही तो लोग होंगे। क्यों होंगे? दोनों में मैंने 19 के तो लाए नहीं, 18 के लाया। पिछली बार कहता मैंने 40 के लाया था, पर इस बार मैंने 18 के दोनों में लाया हूँ। इसका मतलब क्या है कि दोनों में अगर तुम कमरा खोलोगे तो क्या तुम्हें दोनों में एक भी बंदा ऐसा नहीं दिखेगा जो अलग हो, दोनों इक्वल हैं। हाँ, पर बंदे तो एक है ना, शक्ल भले ही अलग हो पर बंदे तो एक है ना। और शक्ल अलग कैसी होगी? दोनों में सेम है। तो मैंने कहा कि इम्प्रॉपर सबसेट्स तब कोई बनते हैं दो जब दोनों सेट्स इक्वल हों। इफ ए एंड बी आर इक्वल, then A is a improper subset of B, and B is a improper subset of A। इसका कोई स्पेसिफिक साइन नहीं होता है, इसको हम लोग बस इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यू के नीचे डैश। प्रॉपर सबसेट को हम लोग एक डंडा हटा देते हैं ताकि ये दिखाने के लिए क्या कि बी में कुछ अलग एलिमेंट हैं ए के अलावा भी। पर हम लोग
इम्प्रॉपर सबसेट्स के रूप में कभी भी साइन नहीं हटाएंगे। क्यों? अगर हम लोग साइन हटा देते हैं तो क्या पता चलेगा कि ए इस वाले ये दोनों सेट हैं, ये क्या हैं तुम्हारे प्रॉपर हैं। तो इसीलिए हम लोग इसमें कोई साइन का चेंजमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ एक डंडा जैसे सबसेट का साइन होता है हम लोग का फॉर्मल वाला, इसी को संस्कारी रूप में लगा देते हैं और इसका जीवन चलने लेते हैं, इसका जीवन भंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो चाहिए होता है। क्या? अभी आप बताते चाहिए होता है। हाँ, तो तिरछा यू है, इसको कहते हैं सबसेट का साइन। अब हमेशा तिरछा यू तो कहोगे नहीं, कब तक कहते रहोगे? और कहेगा कैसा तिरछा यू? ऐसा तिरछा यू तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो कई वाली बातें हैं। यूटर्न, ठीक है, यूटर्न ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। हम लोगों ने समझ लिया है प्रॉपर सबसेट क्या है। प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जब दो सेट हमारे पास हों, ए सबसेट है बी का, पर बी में कुछ और भी एलिमेंट होने चाहिए ए के अलावा, तो वो दोनों बन जाएंगे प्रॉपर सबसेट। पर अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं, जैसे हमने बताया, दो कमरे बनाए, दोनों में हम लोग ने 18 छोटे लोग रख दिए, तो हम लोग क्या देखेंगे? दोनों में सेम लोग हैं, इसका मतलब दोनों इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। इम्प्रॉपर का साइन वही रहता है जो नॉर्मल रहता है, क्योंकि अगर हम लोग इसमें डंडा हटा दें तो क्या बन जाएगा? ये प्रॉपर। इसीलिए इसमें कोई साइन का चेंजमेंट नहीं, कोई ज़रूरी नहीं इसका स्पेसिफिक। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? ए इज़ इक्वल टू बी, अगर दोनों इक्वल हैं, पर हमें नहीं पता अभी इक्वल है, हमने सिर्फ क्या कहा? ये दोनों इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब क्या है? ये दोनों इक्वल हो गए। तो इम्प्रॉपर अगर दो सेट्स हैं तो इसका मतलब वो दोनों इक्वल हैं, पर इसकी फॉर्मल नोटेशन होती है ये। अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने चाहूँगा। मतलब इक्वल भी और सबसेट? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब इक्वल नहीं, सबसेट नहीं। अगर हमें पता है कि वो दोनों इम्प्रॉपर सबसेट हैं, अगर हमें क्या पता है इम्प्रॉपर, तो वो दोनों इक्वल हैं। अब इसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी क्या होती है? ए इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब ये है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर हम ये दोनों कंडीशन को प्रूव कर दें तब हमें क्या पता चलेगा? भाई बी सबसेट ए का है, मैंने कहा कि जो बी में लोग हैं वो ए में हैं, ए के लोग हैं वो बी में हैं, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के सबसेट। दोनों एक दूसरे के सबसेट। जब हम लोग ये प्रूव कर दें कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तब क्या हो जाता है वो? तब हम बता देंगे कि ए बी के इक्वल है। बी का इक्वल है। पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि वो दोनों इम्प्रॉपर सबसेट हैं। इम्प्रॉपर सबसेट कब होंगे? जब वो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। तो मैंने यही कहने की कोशिश करी। अगर तुम्हें ये पता है कि दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। पर अभी हमें नहीं पता है, अभी सिर्फ हमें पता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी है। हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा बी सबसेट ऑफ ए है। समझ गए? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम लोगों को यह बताना है कि ए इक्वल है बी के, तो हम लोग क्या करेंगे? ए बना देंगे सबसेट बी का और बी बताएंगे सबसेट ए का, क्योंकि जब दोनों में एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो दोनों इक्वल। तो अगर प्रूविंग के क्वेश्चन आते हैं क्या कि ये बताओ ए इक्वल है बी का, तुम क्या करोगे? ये बताने की कोशिश करोगे कि क्या ए तुम्हारा सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, और ये दोनों कंडीशन कर दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? बहुत अच्छा।